तारीख तक कराना पड़ेगा हमें, या तो आप 20 तारीख से पहले आ जाओ। अच्छा 20 तारीख से पहले तो हाँ। देखते अभी मैं आपको बताती हूँ ना। हाँ जी, हाँ जी। अच्छे से हो गया ना सारा काम? हाँ बिल्कुल अच्छे से हो गया। ठीक है तो मैं ऐसे बोल रही थी ना, आप मुझे वीडियो भी भेज दो एक बार। ठीक है भेज दूँगा। आपके आने पे होगा सारा काम। हाँ बाकी तो आप आ जाओगे जब होगा ना। ये संस्कार हुआ है, अभी तो संस्कार हुआ है। हाँ। अभी और कितना टाइम लगेगा? तो हम लोग भी क्या खाएंगे और नाइट चिकला खिलाएंगे? पहले भी मोहरा जब भी इतला दी थी अगर तेरे पापा की तबीयत खराब आ जाओ, बोले हम इतनी जल्दी आ नहीं सकते। रात को 3 बजे 4:30 बजे कर दिया दिन मेरा फोन, आगे एक्सपायर हो लिए तेरे फादर। बोल फिर उन्होंने बता दाह संस्कार कर दो। फिर उन्होंने 5100 रुपये भेजे थे दाह संस्कार के, ये हमारे आनंद जी ने वापस भी भेज दिए। हरि का नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, हरि का नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, हरि का नाम सत्य है, राम नाम। लगे रहो के बाद। लगे रहो के बाद। राम नाम हरि का नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, हरि का नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, हरि का नाम सत्य है। राम नाम। तो ये दोनों मियाँ बीबी सोनीपत में ही एक दूसरे आश्रम में आए थे। मेरे ख्याल 1.5-2 साल पहले आए होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो इनकी घरवाली वहाँ गुजर गई। गुजरने के बाद फिर ये कुछ दिन बाद मतलब 13 मार्च इसी साल में ये हमारे पास आश्रम में आ गए। तो ठीक है, हमारा तो काम अभी कोई बुजुर्ग आएगा तो हम उसको रखेंगे। अभी करीब 20-25 दिन पहले इनकी तबीयत थोड़ी ही ढीली हो गई, तो मैं हॉस्पिटल में लेके गया, इसको डॉक्टरों से दिखा के लाया। डॉक्टरों ने इलाज किया, सुबह ले गया था, शाम तक छुट्टी कर दी, ले जाओ कोई दिक्कत नहीं है, हो जाए ठीक ठाक। मैंने उस टाइम इनकी दोनों बेटियों के पास फोन किया कि बेटा ऐसी ऐसी बात है, आप मतलब अगर मिलना चाहें या मतलब आना चाहें तो आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि ठीक है अंकल, देखते हैं, बुकिंग कराएंगे आने की और आते हैं। फिर मेरे को पता लगा जैसे उनकी अपने पापा से बात होती रहती बिटिया की, दोनों तीनों की। तो इन्होंने कहा कि बेटा अभी आने की जरूरत नहीं है। हमारे जो बुजुर्ग थे उन्होंने कहा कि बेटा अभी आने की जरूरत नहीं, मैं ठीक हूँ। थे भी ठीक, कोई ऐसी बात नहीं है। कुदरती 3 तारीख को इनको मैं जब सुबह तो बोला बेटा पेट में गड़बड़ा कुछ। मैं फिर इनको उठा के गाड़ी में लेके गया और हॉस्पिटल में चेकअप कराया। चेकअप कराने के बाद इन्होंने डॉक्टरों ने कहा कि ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं। आ गया मैं लेके शाम तक। आने के बाद 3 तारीख की शाम को मैं लेके आया था। उसी रात 3:30 बजे वो ख़त्म हो गई। मैंने 3:30 बजे यहाँ से जो स्टाफ है हमारा आश्रम का, उन्होंने मेरे पास फ़ोन किया कि जी ये तो गुजर गए। उसके बाद मैंने बेटियों के बाद फिर फ़ोन किया कि बेटा आपके पिताजी गुजर गए हैं और आप आना चाहो तो आ जाओ, क्योंकि अब तो लास्ट समय हो गया इनका। तो उन्होंने फिर बातचीत करके कहा कि अंकल हम आएंगे तो हमारा कम से कम 1.5 दिन लग जाएगा, तो आप इसका अंतिम संस्कार कर दो। उन्होंने मेरे पास 5100 रुपये भी भेज दिए कि ये अंतिम संस्कार में लगा दिए। मैं ठीक है। उसके अंतिम संस्कार को जब हम लेकर गए तो जो हमारे साथ शहर के समाज सेवी थे उन्होंने ही सारा सामान तैयार कर रखा था। मतलब 5100 रुपये मेरे पास इनका शेफ रह गया। तो मैंने सोचा 5100 रुपये जो उन्होंने दिया था ये तो अंतिम संस्कार के लिए दिया था, और अंतिम संस्कार में जो हमारे शहर के समाज सेवी हैं, जो हमारे मित्र हैं,
उन्होंने सारा बंदोबस्त कर दिया। फिर मैंने उस बिटिया के पास फ़ोन किया कि बेटा जो तुमने 5100 रुपये दिए थे वो मैं इस काम में नहीं लगा पाया, क्योंकि हमारे यहाँ के जो समाज सेवी थे और हमारे मित्र थे उन्होंने सारा बंदोबस्त कर रखा था, और ये पैसा दिया था तुमने अंतिम संस्कार के लिए, तो ये पैसा मैं नहीं रख पाऊंगा, क्योंकि वैसे दान में दिया होता तो मैं पैसा रख लेता, मगर ये पैसा था अंतिम संस्कार का, तो मैंने वो 5100 रुपये उनको वापस कर दिए। जब ये पहले भी मोहरा जब भी इतला दी थी अगर तेरे पापा की तबीयत खराब आ जाओ, लेकिन वे बोले आएंगे, बोले टिकट नहीं मिल रही, नू नहीं हो रहा, पहले ऐसे बोल रहे थे। जब ये एक्सपायर हो लिया, जब भी कराया था रात को 3 बजे 4:30 बजे कर दिया था मेरा फोन, अगर एक्सपायर हो लिए तेरे फादर बोल। फिर उन्होंने बताया दाह संस्कार कर दो। फिर उन्होंने 5100 रुपये भेजे थे दाह संस्कार के, ये हमारे आनंद जी ने वापस भी भेज दिए। स्वभाव बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया। मिलनसार। हाँ, लड़कियों से बात होती थी उसके, कनाडा वाली से भी और ये यहाँ नेपाल वाली से भी, दोनों से बात होती थी उसके। आप अपना समय यहाँ पे कैसे बिताते हैं, मतलब क्या करते हो? आपस में जैसे इनके साथ बात कर ले, ऐसे एक दो का मेल तो हो ही है, तो उसमें मेल से बात कर रहे हैं, बैठे रहे, बाहर बैठ सो, भीतर बैठ सो, खटका टाइम, फिर अपना मोबाइल भी है, थोड़ा बहुत वो सारा लगाता है। तो शिवचरण जी कभी अपने परिवार के बारे में बात करते थे, फैमिली के बारे में कुछ बताते थे? तो 2 लड़की थी उसका, उसी से बात करते थे उनसे, 2 से। अच्छा। आप सुना हमारे तीसरी लड़की भी थी, उसका तो मुझे तीसरी का भी नहीं पता। अच्छा, वो उन्होंने नहीं बताया कभी तीसरी? नहीं, कभी नहीं बताया, ना कभी बात होती देखे।